आप देखना शुरू कर चुके हैं ज्ञान कोश। ज्ञान कोश का यूपी चुनावी दौरा हरदोई डिस्ट्रिक्ट से गुज़र रहा था, तो हमने अब हाईवे को छोड़ के ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ना स्टार्ट करा और इस समय हम लोग मौजूद हैं सवायजपुर विधानसभा, जो कि हरदोई के अंतर्गत आती है। ये गांव है उबरिया कला। यहाँ पे कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं उनकी क्या समस्याएं हैं इस क्षेत्र में। अब किसे यहाँ के लोग किसकी सरकार को बनाना चाहते हैं, तो आइए लोगों से बात करते हैं। जी, क्या नाम है आपका? बदन सिंह नाम भाई साहब हमारा। जी, क्या लगता है क्षेत्र में आप यहाँ से किसको चुन के भेजेंगे? हम चुनते हैं मानवेंद्र सिंह उर्फ रानू सवाजपुर विधानसभा से। जी, क्या लगता है कौन योगी मोदी अखिलेश दोनों? योगी मोदी जी तो केंद्र में। केंद्र में हम योगी को चाहते हैं। योगी को? अच्छा, क्या ऐसी वजह है जो योगी पसंद है? योगी पसंद इसलिए है, हम लोग सुरक्षित हैं और हम अगर हमारी बहन बेटी सुरक्षित, हम सुरक्षित। कहीं भी जाएं कोई टच नहीं करता है। और मुलायम सिंह जब अखिलेश की सरकार आती है, कहीं हमारे कहीं गन्ना की खेती है, कहीं इस गन्ने में लोग, कहीं उस गन्ने में बदमाश, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं हम लोगों को। किसानों की एक ये भी समस्या है कि उनके जो खेत में उनकी फसल सुरक्षित नहीं है। जो जानवर हैं, हाँ, जानवर गाय हैं अपने गाय हैं, इतनी प्रॉब्लम है और कोई प्रॉब्लम नहीं हम लोगों को। तो इस प्रॉब्लम के लिए भी कोई और इसका निवारक है योगी जी ने। इन लोग हर किसान, जैसे ग्राम सभा में हर प्रधान के लिए उनके खातों में पैसे डाले हैं, अपने बाड़े बनवाए जाएं। और कहीं कहीं काम हो रहा है, कहीं होगा, ऐसा है भाई साहब। लेकिन बीजेपी कहती है कि हमने गुंडा राज ख़त्म करा, लेकिन उसके बाद भी देखेंगे आप बीजेपी के राज में कई ऐसी घटनाएं हुई जो कि जैसे कि तिकोनिया कांड लखीमपुर का, जहां पे गृह राज्य मंत्री के बेटे ने किसानों पे कार चढ़ा दी। हाथरस में एक बेटी का रेप करके उसकी पुलिस वालों ने उसकी चिता को रातों रात जला दिया। तो आपने कहा कि अखिलेश की गवर्नमेंट में गुंडा राज था। गुंडा राज तो अभी भी है। गुंडा राज इस वेरा नहीं भैया है। हमारी लड़की नहीं आज रोड पर निकल जाए रात के 12 बजे, कोई छेड़ने वाला नहीं है। जी, क्या नाम है भैया? रामराज नाम है हमारा। क्या लगता है कौन जीतेगा यहाँ से? यहाँ से माघवेंद्र रानू जीतेंगे। बीजेपी? जी। बीजेपी क्यों जीतेगी? कोई बीजेपी इसलिए जीतेगी, अब हमारे लिए कि यहाँ पे सुरक्षित हैं, कि हमारी माँ बहनें यहाँ पे लड़कियाँ सब लोग सुरक्षित हैं, इसलिए जीतेगी। अच्छा, जब मैं आ रहा था अभी तो आपके गांव के ही एक मुझे मिले, तो उन्होंने बताया हमारे गांव में, गांव होने के बाद भी पढ़े लिखे लोग ज़्यादा हैं, शिक्षा पे ध्यान देते हैं। बताया था उन्होंने कि हम स्कूल नहीं गए हैं, उसके बाद भी हम आपसे अंग्रेजी में बात कर सकते हैं। तो ना ही अंग्रेजी में कर पाएंगे भाई साहब। अब वो जो भी हो, उन्होंने मुझे जिस तरीके से बताया कि हम लोग शाम में बैठते हैं तो आपस में चर्चा होती है, तो ये बात में ऐसा क्या है? बड़ा भैया जी, क्या नाम है? राणा सिंह। क्या लगता है किसकी सरकार बनाएंगे? बीजेपी की। पूरा गांव बीजेपी का है? फुल सपोर्ट। कोई एक बीजेपी का कार्य जो सबसे ज़्यादा पसंद आया हो? गुंडा राज खत्म है बिल्कुल। और योजनाएं चल रही हैं, किसान सम्मान निधि से पैसा मिल रहा है और ये राशन मिल रहा है। किसानों ने 1.5 साल दिल्ली बॉर्डर पे आंदोलन करा, जो 3 कानून थे उनके विरुद्ध, उसको किस तरीके से देखते हैं? किसान आप भी हैं, तो उन कानूनों से आपको कोई नुकसान नहीं था? नहीं, नुकसान कोई नहीं था। वो तो 70 पार्टी वाले थे जो टिकैत के साथ लगे थे, कांग्रेस सपा बसपा यही सब थे। कोई जो असली किसान था वो अपने खेतों में था। वो जो थे वो आर्टिफिशियल किसान थे सिर्फ। बिल्कुल बिल्कुल, हमारा मानना यही है। क्या लगता है चुनाव में कौन जीतेगा? चुनाव मोदी जीते। मोदी जी तो लड़ भी नहीं रहे हैं, विधानसभा का चुनाव है। योगी जी को बनाएंगे मुख्यमंत्री। अच्छा, आपके गांव में कोई कार्य हुए हैं जिनको देखते हुए? क्योंकि अभी जब मैं आ रहा था तो आपके गांव की रोड जो है वो टूटी हुई है, तो विकास के कार्य नहीं हुए, उसके बाद भी योगी जी कोई खास वजह? अरे खास वजह जा है वो कि के अखिलेश सरकार जब होती तब 3 महीना में एकदम कोटा पड़ते, तो 2 बार अल्लाह मंडी जाती, तो अब 15 दिन बटी रहो है।
एक महीना में 2 बार मिल रहा है। 2 बार मिल रहा है राशन। पहले तीसरे महीना मिलते तो और महंगाई भी तो बढ़ी है। मैं कब चलाए पड़ी बताओ 15 दिन पैसा पेमेंट गन्ना कोई रो सिलेंडर 1000 का, का फर्क पड़ते हमारे पेट्रोल डीजल 100 रुपए में, गन्ना 3.5 में जा रहा है 240 रुपया में तो पहले गन्ने का पेमेंट मिल रहा है 15 दिन 15 दिन में पेमेंट मिल रहा है। कौन सी चीनी मिल रही है यहाँ पे? ये शुगर रूपापुर। श्री राम की अच्छा, अब हुई है DCM की 14 दिन में पेमेंट कर देते 14 दिन हैं। में। अब पहले एक साल नहीं मिलो। अखिलेश के जमाना में एक साल नहीं पेमेंट हुआ है, एक साल पेमेंट नहीं हुआ। अब 15 दिन में हमारे किसान भाइयों को पैसा मिल रहा है गन्ना चीनी मिल से। सबसे बड़ा काम हुआ है अर्जुनपुर पुल बना है, जो बड़े बड़े नेताओं ने वादे किए थे, सपा बसपा वालों ने किए, कांग्रेस वालों ने किए, लेकिन जो हमारे विधायक माधवेंद्र प्रताप सिंह रानू उन्होंने ये काम किया है, अब बन रहा है, काम चल रहा है, प्रगति पे है। अच्छा। सबसे बड़ा काम है ये। वो और पार्टी आई गई उनमें वो नहीं बन पाया। पार्टी आई नहीं, के सब पार्टी झूठे नहीं वादे बनवाई थे। पाओ। माधवेंद्र प्रताप सिंह ने पुल का। ये चचा बैठे हैं, इनसे बात करते हैं जरा। जी चचा, क्या नाम है चचा? घर के हम बूढ़े आदमी बात हो तो बूढ़े आदमी अपना नाम तो बताएंगे। नाम हमारा श्री कैसन। अच्छा, हाँ, तो क्या लग रहा है, वोट देने जाएंगे? बहुत बढ़िया लगती है, वोट खूब दे। वोट दोगे? हाँ। अच्छा, किसके समर्थक हो, किसको वोट दोगे? योगी, योगी जी को? बिल्कुल। अच्छा, इतना योगी जी से प्रसन्न क्यों है? योगी ने यहाँ नुकसान है, क्या करो? हैं? हमें हमारे जो बिगाड़ो ना तो बनाओ ना तो बिगाड़ो ना। अच्छा, हाँ। तो किसान तो बहुत परेशान रहते हैं कि यहाँ गोरू वोरू है। खेतों में अवैध जानवर आ जाते हैं, भाई, फसलें नुकसान कर देते हैं। हाँ भाई, उतनी है और को सुना है, और को सब ठीक है, बढ़िया। और ये अखिलेश वगैरह कैसे हैं? अखिलेश मुलायम सिंह यादव के बेटे जो चुनाव लड़ रहे हैं। हाँ भाई, ना मालूम भाई, चुनाव लड़ी रहे भाई, दुबई घुमा के हम भाई होना चाहिए यहाँ बम्बई से ले आएंगे। हैं? कहाँ नचाएंगे? हाँ, बम्बई से ले आएंगे यहाँ भाई। किसको नचाएंगे? हाँ, हीरो हीरोइन। हाँ, कहाँ नचाते हैं? अब सुनी हती कहीं अपने यहाँ बुलाओ तो है, करोड़ों रुपया खर्च करो। और योगी जी संत आदमी है क्यों? हाँ बिल्कुल, संत आदमी है। और क्या नाम है? आदर्श सिंह। क्या लगता है किसकी सरकार बनाएंगे? योगी की। क्यों बनाएंगे? योगी किसान सम्मान निधि दे रहे हैं, 2 बार राशन फ्री दे रहे हैं महीने, आवास दिया है, कोई भी दंगा नहीं हुआ है 5 साल में। और क्या चाहिए पब्लिक को? सिलेंडर तो महंगा कर दिया, सिलेंडर कहाँ महंगा कर 1000 में। संसद 12 से पहले कितने का था? 12 से पहले सिलेंडर था आपका 650 रुपए के लगभग। और 12 से 21 तक कई साल में कई % बढ़ो है? आप खुद आपके आप सामने ही बताओ। 650 हो कहाँ 1000 रुपए? हाँ, कितने % बढ़ो? 300 रुपए तो ऐसे ऐसे आ गया। कितने दिन में कितने % बढ़ो? इससे पहले उतने दिन में कितने % बढ़ो है? योगी जी, जो मैं पिछली पार्टियों की बात नहीं कर रहा हूँ, मोदी जी और योगी जी ने दावे करे थे कि हम सिलेंडर सबसे कम दाम पे देंगे, पेट्रोल डीजल के दाम घटाएंगे। जब कांग्रेस की सरकार सत्ता में थी तो जब पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते थे तब अपोजिशन खड़ा हो जाता था कि बहुत दाम है, लेकिन अब वो चुप क्यों है जब पेट्रोल डीजल 100 के पार है? नहीं, 100 के पार है ही नहीं। 100 के पार अच्छा, फ्लक्चुएट हो रहा पेट्रोल है, डीजल अपने यहाँ सब आयातित है। जब अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में क्रूड ऑयल की कीमत बढ़ेगी तो अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में बढ़ेगी, तो यहाँ तो बढ़ना ही है। अपने यहाँ तो पैदा तो होती नहीं है। अच्छा, समाजवादी पार्टी का आपके क्षेत्र में कैसा हाल है? जो अयोध्या जो इनने कर्म करे हैं, क्या मतलब, क्या कर्म बताइए कैमरे पे। सन 90 में जो कर्म किए हैं, अयोध्या में जो राम भक्तों में गोलियां चलवाई हैं, तो उसका रिजल्ट तो अब कुछ मिला है, मिलेगा, कुछ आगे मिलेगा। अच्छा, ये बताइए आपके लिए क्या ज़रूरी है, मंदिर मस्जिद या स्वास्थ्य सुविधाएं, रोज़गार, महंगाई पे कंट्रोल, ये सब चीज़ें? देखिए, सबसे पहले धर्म। बिल्कुल, महंगाई होने दे, कितना भी हो जाए, अगर स्वास्थ्य धर्म व्यवस्थाएं सुरक्षित ना नहीं मिले है और राष्ट्र सुरक्षित नहीं है तो हम सुरक्षित नहीं है। अफगानिस्तान में तो बहुत पैसा है। कहाँ पैसा है उनके क्यों? पास? पैसा नहीं है उनके पास। क्यों? उनकी जीडीपी सबसे कम होती जा रही है। क्यों हो रही है? क्योंकि राष्ट्र सुरक्षित नहीं है। और उनका तो ये दुनिया में धार्मिक राष्ट्र है उनका। लिथियम दुनिया में सबसे ज़्यादा अफगानिस्तान के पास है। दुनिया की सबसे महंगी धातु है लिथियम। जैसे कुछ मांगे उठती हैं भारत जब को, राष्ट्र सुरक्षित नहीं है, हम लोग सुरक्षित कैसे रहेंगे? कुछ मांगे उठती हैं भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की, लेकिन अफगानिस्तान का आपने कहा वो तो एक धार्मिक राष्ट्र है।
वहाँ पे मुस्लिम्स का शासन है, उसके बाद भी वो डाउन आ रहा है। तो इसकी क्या गारंटी है कि भारत में अगर हिंदू राष्ट्र होगा तो सब ठीक हो जाएगा? हिंदू राष्ट्र हो, जैसे अगर धर्म राष्ट्र सुरक्षित है वो केवल भाजपा में है। अच्छा, और महंगाई बढ़े, कुछ भी बेरोजगारी बढ़े, कुछ भी बोलो। युवा बहुत परेशान है कि कोई परेशान नहीं है। नौकरी पहले कम नियम हटो, सपा सरकार में कौन, हाँ जरूर मैनपुरी इटावा के जितने यादव लोग होते हैं भाई, सफाई में जो अगर 10 बच्चा पैदा होते थे उसमें 800 SDM पैदा होते थे, और 2 बच्चे के थानेदार हो जाते थे। तो अब रोजगार, अच्छा आपके गांव से रोजगार मिल रहा है लोगों को? अब बिजली मालूम, एक हफ्ता दिन में आती थी, एक हफ्ता रात में आती थी। पता चलो कि रात को हफ्ता आई या शाम को आधी गई, 3 दिन कतई नहीं आई, दिन में दिखवाई नहीं होती थी। नहीं, कौन से पावर, वही बिजली। अब जो रामपुर है, हाँ केवल हफ्ता में बत्ती आती थी। नहीं, जैसे बात अभी हम कर रहे हैं रोजगार के मुद्दों पे, समाजवादी पार्टी में आपका आरोप है कि यादव समाज के लोगों को हर चीज में रोजगार मिल जाता है। यादवों को नहीं, यादव केवल मैनपुरी और इटावा के यादव। चलिए, हमारे यादव कई गाँव हैं यादव। अब जब से बीजेपी शासन में है, केंद्र में 14 से है, राज्य में 17 से है, उसके बाद में इन्होंने दावे करे थे कि हम नौकरियां देंगे, लेकिन अभी तक कितने युवाओं को नौकरी, क्योंकि हम लोग जब ग्राउंड पे देख रहे हैं युवा बेरोजगार है, उनके पास जॉब नहीं है, वो खाली हैं। 2 साल तो कोरोना में निकल गया। कोरोना के लिए सरकार को कोई योजना लानी चाहिए। आपने बात करी कोरोना की, स्वास्थ्य सेवाएं देखी आपने कोरोना में कैसी थी? गंगा के किनारे लाशें तैर रही थी, अस्पताल में बेड नहीं थे, ऑक्सीजन की किल्लत थी। कोरोना जो बैरोमीटर है आप देख लो, 35 मिलियन पर कितने में तक है इंडिया में, और वर्ल्ड में कितने हैं? आप आंकड़ों पे जा रहे हैं, मैं बात कर रहा हूँ ज़मीन की। हम लोग कोरोना के टाइम पे भी ग्राउंड पे थे, हम लोगों ने शमशान का हाल देखा है, कब्रिस्तान का हाल देखा है, और नदियों में बहती हुई लाशें भी देखी। पॉपुलेशन कितनी है अपने यहाँ की? आप तो जो भी महामारी चलेगी, महामारी से पहले महामारी से पहले ऐसा तो नहीं होता था कि गंगा जी में लाशें बह रही हैं, जहाँ पॉपुलेशन ही नहीं है। तो हमें अपने पॉपुलेशन के हिसाब से हमें अपनी स्वास्थ्य सेवाएं बढ़ानी चाहिए थी ना। हमारे पास बेड नहीं थे, ऑक्सीजन नहीं था। जब महामारी चलती है तो हर चीज़ किल्लत हो जाती है, और देशन से अपने देशन में कम किल्लत है भाई। अच्छा, जब महामारी आई, पहला कोरोना का पहला फेज़ आया, सरकार ने देखा कि किस तरीके से हमारे पास सुविधाएं नहीं हैं। जब दूसरा फेज़ आया था, तब चाहते तो हम अपनी सुविधाओं को बढ़ा सकते थे, लेकिन वो पहले से ज़्यादा हावी हो गया। हर जिले में ऑक्सीजन प्लांट लगाए तो हैं, वो तो अब लगे हैं ना, वो तो अब लगे हैं। जब सेकेंड फेज़ आया था तो उस समय जितने आप ऑक्सीजन प्लांट लगे थे, उनके सिर्फ 20% प्लांट जो थे वो रनिंग में थे, बाकी सब वैसे के वैसे थे। उनमें से कुछ का अब ओपनिंग हो रही है, वहाँ पे गैस बनाना अब शुरू हो रहा है। तो व्यवस्था धीरे धीरे हुई, इकट्ठी कैसे हुई है भाई? हर जिला में ऑक्सीजन प्लांट लग गए। ये देख रहे थे, यहाँ पे हमारे साथ कुछ गांव के लोग थे, हमने उनसे बात करी, उनके विचारों को जाना कि वो अपने क्षेत्र से किस विधायक को चुन के भेजेंगे और यूपी में किसकी सरकार बनाएंगे। अगर यह वीडियो आप फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए।